आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीज़न का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन हमें दे रखी है कि वायरसेस को ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम वायरसेस को देखें कि कहाँ प्लेस करेंगे अपने लिविंग वर्ल्ड की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो पांचों किंगडम में से किसी एक में भी इनकी गिनती हो नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, बल्कि इनको कनेक्टिंग लिंक माना जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का। क्यों मानते हैं हम ऐसा? क्योंकि इन दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स वायरसेस एग्जिबिट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल हमें इनके सेल के अंदर नहीं मिलता। वायरस जो है वो सेल का नहीं बनाया हुआ होता, एक नॉन सेलुलर एंटिटी है वायरस, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर हो नहीं सकता। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्स के ही बने हुए होते हैं, सेल इनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। मगर वायरस जो है, जेनेटिक मटेरियल इसका सिंपली प्रोटीन के एक कोट के अंदर एनक्लोज्ड है। सेलुलर मशीनरी इसके पास नहीं है, और क्योंकि सेल ही नहीं है इसके पास, तो सेल के अंदर जो तरह तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं वो भी नहीं होते। तो ये एक तरह का मेटाबॉलिकली इनर्ट नॉन सेलुलर पार्टिकल होता है, जो कि एक ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। पैरासाइट इसको हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वायरस जब तक अकेला है तब तक तो वो बिल्कुल एक नॉन लिविंग थिंग की तरह होता है, पूरी तरह से एक इनर्ट पार्टिकल होता है। और अगर इस समय पर हम इसको क्रिस्टलाइज भी करें तो जो हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे वो सिर्फ नॉर्मल प्रोटीन क्रिस्टल्स जैसे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा उनमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर वायरस किसी होस्ट के अंदर घुस जाए तो इस होस्ट सेल की सारी मशीनरी को ये यूज़ करता है, सेलुलर मशीनरी यूज़ करके, इसके जो एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करके ये अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन शुरू कर देता है। और इस तरह से होस्ट सेल को एंटर करने के बाद एक लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हुए तेज़ी से वायरसेस मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए इनको ना तो हम लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि ये नॉन सेलुलर है, खुद का सेल इनके पास है नहीं, और सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल्स की बनी हुई होनी चाहिए कायदे से। लेकिन पूरी तरह से नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये होस्ट को एंटर कर रहा है तब ये रेप्लिकेशन कर रहा है अपने जेनेटिक मटेरियल की। तो ये बात तो सही है कि वायरस को हम ऑर्गेनिज्म नहीं मानते। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये लिविंग वर्ल्ड के थ्रेशोल्ड पे है, पूरी तरह से लिविंग भी नहीं है पर नॉन लिविंग भी नहीं है, एक कनेक्टिंग लिंक है। और रीज़न भी इसका यहाँ पे हमें सही दिया है। क्या है? ये बस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं जिनमें मेटाबॉलिक वेस्ट और साइटोप्लाज्म ये कुछ भी नहीं होता। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल मतलब इनका जेनेटिक मटेरियल जो है, जो कि अलग अलग तरह का हो सकता है डिफरेंट वायरसेस में, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। ये न्यूक्लिक एसिड इनका प्रोटीन के एक कोट में एनक्लोज्ड है, और वायरसेस सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के बने हैं। एक न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है जो कि नॉन सेलुलर है, तो ना तो उसमें साइटोप्लाज्म होता है, और क्योंकि मेटाबॉलिकली इनर्ट है इसीलिए मेटाबॉलिक वेस्ट भी इसमें हमें नहीं मिलेंगे। तो ये रीज़न हमें सही दे रखा है, एक्सप्लेनेशन सही है क्यों हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मानते हैं, क्योंकि ये नॉन सेलुलर और मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह सेलुलर स्ट्रक्चर इनका नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम मार्क कर देते हैं। असर्शन भी सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें सही दे रखी है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।